अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग साथ खैरियत से होंगे। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त मौजूद है तारिक रोड के सिग्नल पर, जहाँ पर चिंची की बेशुमार यहाँ पे हर रूट के ऊपर जो है वो चिंची चलती हुई हमें नज़र आती थी। लेकिन हुकूमत ने एक बड़ा इक़दाम किया और 2 माह के लिए इसको बंद करके ये फ़ैसला किया गया है कि ज़रा देखते हैं कि ये पीक आवर्स के अंदर जो ये ट्रैफिक के हादसा और ट्रैफिक की जो जैम होने की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करने के लिए चिंची को चलने की जो है इजाज़त दी है। क्या हुकूमत ने जब ये फ़ैसला किया हम उसको सराहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने कहीं आवाम को जो बसेस की जो मेयारी सहूलत है देने के लिए वो क्या इक़दाम थे। जहाँ रेड बस की अगर हम बात करें तो कुल 300 बसेस जो है वो शहर के अंदर है और बेतहाशा रूट्स के ऊपर उन बसों को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो पुरानी मिनी बसेस और बसेस के ऊपर दोबारा से जो है वो बोझ डाल दिया गया और आवाम जो है जहाँ उनको घर की दहलीज के पास से चिंची रिक्शा मिल जाया करता था और वो ऐसे रूट्स पे चलता था जहाँ मिनी बसेस और बसेस के रूट्स नहीं थे। अब वो आवाम के लिए कितना परेशानी का बाइस बनता है। आज ज़रा देखते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से क्या चिंची बंद भी हुए या नहीं हुए, और अगर बंद हो गए तो आवाम की ज़िंदगी कितनी और मुश्किल हो चुकी है जो उनको सफरी सहूलियात मैसर नहीं है, जो कि हुकूमत का बेसिक काम था जो उसको देने से वो कासिर है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आवाम से बात करते हैं। चलें जी, ज़रा इनसे पूछते हैं रिक्शे वाले भाई, क्या चिंची यहाँ बड़े थे बंद हो गए? आप लोग तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, चांदी हो गई आप लोगों की। तो बात यह है जो चिंची चलता था जो छोटे रश्के का वो फ़ायदा ही नहीं है, फिर छोटे रश्के पे सवारी नहीं बैठती थी। हाँ, अब बैटरी है। अब जो है अब ज़्यादा सवारी बसों वाले लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, चिंची बंद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, वो तो आपकी वजह से थोड़ी बंद हुई। बंद तो ये जो रोड पे जिस तरीके से लाके खड़ी कर देते थे ये उस वजह से बंद हुई। ये उस चिंची रोड की वजह से बंद हुई तो फिर ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो इनको भी तो थोड़ा कम किया जाए ना। गाड़ियाँ भी तो देखो तारिक रोड की तरफ जहाँ भी देखो वहाँ इनकी पार्किंग लगी हुई है सब। अब क्या बसेस में रश बढ़ गया? हाँ, बसों पे रश है। आप रिक्शा चलाते? नहीं, आप चिंची में सफ़र किया? जी। अब बंद हो गई तो क्या मुश्किलात हुई हैं कि नहीं? ज़रूरतमंद को तो मुश्किलात तो है। हाँ, मुश्किलात तो है। रिक्शे में जाएंगे तो उतने पैसे दे सकते हैं जितने ये मांगते हैं? नहीं। अब क्या कर रहे हैं? अगला सवारी क्या दोबारा बसों में सफ़र कर रहे हैं? हाँ, बस पे जाते हैं। बस में सफ़र करेंगे। चलें जी, अब ये देख लें, हम यहाँ आए थे, लोगों की यही मसाइल थे कि ये वो स्टॉप थे चारों तरफ से। अगर जब लोगों से हम बात करते थे तो यहाँ तमाम लोग जो हैं वो बसेस के बजाय चिंची को तरजीह देते थे और यहाँ बेहंगम चिंची का जो ना यहाँ पे एक बेशुमार लोग होते थे। लेकिन अब बात ये कि जहाँ हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला है कि इसको अब बंद कर दिया जाए और लोगों को अब ये देख लीजिए, अब ये जो बसेस हैं ये वो बसेस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज़रा चढ़ जाएं और आज ज़रा बस में लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ जो बस बंद हो गई। तो ज़रा देख लेते हैं किसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी गलत जगह से चढ़ गए, सॉरी। अब तक हुकूमत हमें वो सवारियाँ वैसी नहीं दे सकी जैसे देना चाहिए। क्या कहना? परेशानी तो हो रही है। चिंची में पहले सफ़र करते थे जी। बंद करने वाला एकदम अच्छा है या नहीं? बंद करने वाला भी सही है और नहीं भी है, तो परेशानी तो आवाम को हो ही रही है ना। अब 1-1 घंटा इंतज़ार में खड़ा होना पड़ता है गाड़ियों के। अब तो पीक टाइम हो जाता है जो शाम में, तो फिर वही पुरानी वाली बसें, पुरानी वाली वही सिस्टम है सारा। सर आप सफ़र करते थे चिंची में, तो अब ये बस में आना पड़ रहा है? बस में आना पड़ रहा है दोबारा। कितने अर्से बाद बस में बैठे चिंची बंद होने के? काफ़ी टाइम। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये है कि चिंची अच्छा है, चलनी चाहिए। हाँ। पहले आवाम बोलती है कि नहीं चिंची की वजह से हादसा बढ़ रहे हैं, चीज़ें, क्या कहेंगे? चिंची बाई सीट जाता था बंदा उसके ऊपर, इसके ऊपर खड़े होकर भी जाना पड़ता है, धक्का मुक्की भी होती है, उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते थे, टाइम भी बचता था और बाई सीट बंदा जाता था। अच्छा, ये सही। आप क्या समझते हैं ये दोबारा से चिंची हुकूमत सोचे इसके ऊपर? अभी मिनिमम किराया क्या है? बाइक वाली चिंची नहीं चलनी चाहिए, रिक्शे वाले चलनी, बाई सीटेड जो होते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को ख़वातीन से तो ऐसी जर्नल पूछ रहा हूँ, ये चिंची सही था आप लोगों के लिए या बस में चलना ज़्यादा सही रहा आप लोगों को? बस या चिंची सही था? जी। तो उसमें हवा भी लगती है और या ये इसमें कंपार्टमेंट छोटा होता है? ये छोटा होता है, ये बस ज़्यादा अच्छी है। चिंची रोडों पे बहुत रश होता है उससे, और बड़ी बसें होती हैं, बड़ी बसों में बेशक आप खड़े होके जाएं लेकिन सहूलत होती है, उसमें बहुत फंस के जाना पड़ता है। बस में या चिंची में? उसमें। अब इसमें भी तो फंस के देखे ना, यहाँ पहले कंपार्टमेंट कितना कम है और ख़वातीन। चिंची सही था, 6 आदमी बैठाते थे। वो 5 दफ़ा पीछे खड़े भी कर देते, उससे नुकसान होता था और एक्सीडेंट होते थे उस चीज़ से।
वो लोग पीछे मर्दों को खड़ा कर दिया करते थे, इससे है ना एक तरफ झुकाव होता था 9 सीटर में। ठीक है, आपने ये चीज़ नोट खुद बिल्कुल करिएगा देखिए, ये बिल्कुल चीज़। देखिए। थैंक यू जी, शुक्रिया भाई आपका। हम बस में इसलिए आए थे कि ये अवामी राय मिल जाती है कि बस, जिससे कि हमने कहा कि हुकूमत का काम था कि वो आवाम को सहूलत फराहम करे कि उसके लिए कौन सी सहूलत बेहतर है। लेकिन अब जब चिंची बंद हो गए तो अब आवाम दोबारा बसों की तरफ राग़िब हो गई। सर क्या हुआ, बस में जगह मिलती है कि नहीं मिलती? जगह भी नहीं मिलती है, फिर खड़े होकर जाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि मोबाइल और पर्स और की भी फिर हिफाजत करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों में नुकसान आते हैं बस में ना। बस में हाँ, उसमें ये है कि वो आप रेड बसेस में सफ़र नहीं करते, वो इस रूट वगैरह पे? हमारे रूट में है नहीं ना। रूट पे चिंची से एक फ़ायदा ये भी होता था कि घर के करीब उतार देती थी, घर के दहलीज से मिल जाता था। बिल्कुल घर के पास, भले 2 बदलने पड़े लेकिन हाँ, वक्त की बचत थी। हाँ बिल्कुल, इसमें वक्त भी ज़ाया होता है और डर भी लगता है। ये देखें जी आपने खुद ये नज़ारा, हमारे कैमरे की आँख ने यकीनन ये बात पकड़ी होगी। अब चिंची बंद हो गए तो बस की रैश ड्राइविंग अपने अपनी आँखों से देख लें तो फिर कहाँ आवाम की सहूलत के लिए एक फ़ैसले होते हैं सिंध हुकूमत के, या हुकूमतें फ़ैसले करती हैं। लेकिन बात वही है कि आप लोग, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या सोच है इसके पीछे। अब दोबारा लोगों को जो है वो बसों के अंदर पे राग़िब कर दिया। ये अभी हम तारिक रोड पे थे, शहर के 11 ऐसी बड़ी शाहराएँ जिसके ऊपर ये बंद किया गया है चिंची को। आइए आपको सब जगह के हवाल दिखाते हैं। अभी तो हमने आगाज़ ही यहीं से किया था तो हमें ये सब वहाँ मिल गया। आइए ज़रा चलते हैं आगे। चलें जी, इस वक्त हम आ गए हैं, ये वो रोड है जो आगा खान की तरफ जाता है, आगे जाके स्टेडियम के बाद मिलेनियम मॉल तक जाता है। इस रोड पे भी चिंची की एक बेशुमार बेतहाशा जो है यहाँ पे चिंची चलते थे जो अवामी सहूलत के लिए थे, क्योंकि इस रोड के ऊपर तकरीबन 2 बड़े अस्पताल पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी एक है, और लोगों के लिए आगे मिलेनियम और जौहर जाने के लिए ये रास्ता था जो हुकूमत ने अब इसके ऊपर भी चिंची बंद किया। जिसके बाद अब क्या अवामी सहूलत के लिए यहाँ पे कोई बस चलाई गई या आवाम को दोबारा, जो मसला तो हम यही बता रहे थे कि अब 2 सीटर रिक्शे वाले जो हैं उनके मज़े आ गए आप लोगों के? हाँ भाई, हमारे बहुत मज़े हैं। फिर भी खड़े हुए? हाँ, खड़े हुए हैं हम लोग। क्या हुआ? चिंची रक्षा है नहीं, हमारा डबल किराया मिल रहा है, हम लोगों से ले रहे हैं भाई। डबल किराया मिल रहा है? हाँ, तो लोग, पब्लिक का क्या रुझान है? भाई जब हुकूमत नहीं सोचती तो हम गरीब क्या सोचेंगे? अच्छा। बस लूटो पब्लिक को। तो अगर ये चिंची तरीके से चल रहे होते तो आज ये नहीं होता ना। फिर आप पहले चिंची चलाते थे क्या? जी। अच्छा, फिर आप क्या 2 सीटर रिक्शे पे कहाँ चिंची गए? कहाँ जो रोड पे थे वो सारे? खत्म हो गई। गए कैसे? एक रात तो रात के, वो तो 2 महीने के लिए। कबाड़ में 2 महीने के लिए नहीं, ये पॉलिसी है। हाँ। ठंडा करके फिर पका के खाते हैं। क्या करके? ये ठंडा कर दे, पॉलिसी है। हाँ, क्या कर रहा है? अच्छा, ये पॉलिसी है। आपने क्यों लोग बैठाए? अब क्या ये तो लोग चिंची तो बंद है, ये तरीके नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं? तो आपने तो किसने बोल दिया ये चिंची है? चिंची तो नहीं है। चिंची रिक्शे में आपने भी चिंची वाला काम शुरू कर दिया। क्या करें, आवाम की सहूलत तो करनी है ना, जब तक गाड़ी नहीं आएगी। भाई ये कितना किराया ले रहे हैं अभी? आपसे कितना किराया मांगे? कितना मांगा? 30 रुपए है? नहीं पता सर मुझे। 30 रुपए। 30 रुपए? कहाँ लेके जाओगे? हाँ, हॉस्पिटल तक? उसके बाद कहाँ तक? अब कहाँ से कहाँ घुमा के लाओगे? अच्छा चलो ये बताओ। मिलेनियम तक जाओगे? हाँ, 50 रुपये मिलेनियम का है यहाँ से? जी। अब अगर कोई ट्रैफिक वाला पकड़ेगा फिर? लादमी बड़ी ऐसे हाथ मिलाना पड़ता है। ऐसे वाला? हाँ, तो वो कितने पे राजी हो जाता है? ये कोई पता थोड़ी चलता है। फिर आप कितने देते? कोई चाय कप पे होते हैं, कोई 50-100 पे होते हैं और किस चीज़ पे होते हैं। तो इससे पहले अभी क्या इस तरह चलने से कितने लोग अब आते हैं? 4-5 बंदे बस दाल रोटी बन रही है जब तक चिंची चले। हाँ, टकारी तो नहीं उठा सकते हैं ना। हाँ, सही या बात। चोरी टिकेटी तो नहीं कर सकते हैं ना। जो काम बंदा करता है वही करेगा। सही है, चलो ठीक हो गया। ये भी तुम भी यही चाहते हो? ऐसे ही मैं यार चिंची बंद कर दिया, बहुत गलत किया है यार, बेचारे गरीबों का कारोबार था। चिंची जैसे ही चला रहे हम नहीं चला रहे, हम बस ये मदद कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ये पैसे बस कितना ले गए? गैस डलवाने जा रहे हैं हम लोग। तो कौन है ये तुम्हारा? ये मेरा भाई है। उसको क्या पढ़ाई पे लगाओ? पढ़ रहा है, पेपर चल रहे हैं, अभी छुट्टी हो रहा है। ये भी बताओगे क्या यार? छोटा बच्चा बैठा हो पैसे लेके, इस तरह तुम उसको अभी से पैसे दिखा दोगे तो वो तो पढ़ाई छोड़ देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तरीके से चल रही होती तो आज आवाम को भी सहूलत होती। आवाम को सहूलत होती। आवाम बहुत परेशान है, हम लोग सुबह को उठा नहीं सकते, इतनी सवारी होती है, इतनी आवाम परेशान होती है भाई इधर सुबह को। फिर क्या करते? फिर बस इसी तरह भाई हम भी उठा 50 रुपये 50 रुपये में। जैसा स्टाइल नहीं ना भाई, हमारा 0 मीटर गाड़ी है, अभी तो 5 लाख रुपए का लिया है। इसमें कितने 4 लोग आ जाते? हाँ, इसमें 4 4 मना नहीं है?
नहीं मना तो है, फिर भी हम उठा रहे हैं बस। कुछ बोलते तो नहीं है इनको? पुलिस वाले क्या बोलते नहीं पुलिस वाले नहीं बोलते बस। हैं? पुलिस ओके, चिंची तो बंद कर दिए तो वो चिंची को बंद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। चिंची आ रहा है, वो थाने में उसको लॉकअप करवा रहे हैं। ये वो हमारे को कम पेशी, मतलब कोई देख ले तो फिर रोक लेते हैं, नहीं तो बस। चलिए जी, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको कहीं और लोकेशन पे लेके चलते हैं। यही जगह पे हम लेके आए थे आपको दिखाने, तो यहाँ भरमार होती थी चिंची की, वो बंद हो गई। अब जो रिक्शे हैं उनको ये 2-3 लोगों को साथ बिठा के 50-50 रुपये में आगा खान और उसके बाद आगे मिलेनियम तक लेके जा रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद नई लोकेशन से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आए आगा खान हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि यहाँ इस रूट पे बसेस का रूट नहीं है, बहुत कम बस का कोई एक आधा चलती, लेकिन इस रूट पे जो चिंची का बंद किया गया वो एकदम, अब जो लोग यहाँ पर आए उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। हम ज़रा ये चाहते हैं, ये रिक्शे जो हैं उनकी चांदी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो किस तरीके से उनसे पैसे मांग रहे हैं, क्या लोगों की इस वक्त डील। बड़े भाई, पहले आप यहाँ आते थे? यहाँ चिंची चलता था, उससे आसानी थी यहाँ आने जाने में? बिल्कुल आसानी थी। अब क्या हुआ, ये रिक्शे वाले क्या मुंह मांगे क्या पैसे मांग रहे हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये भी इसका कसूर नहीं इन बेचारों का, क्योंकि महंगाई बहुत है। पैसेंजर हजरात जो है कम है, अभी गर्मी का सीज़न है, मालूम है आपको, रश कम है। बस इनका लोगों का भी कसूर नहीं, महंगाई बहुत है ना। 400 रुपये मांग रहे हैं, यहाँ से टाइम मेडिकल जाना है, टाइम मेडिकल से फिर वापस। हुकूमत से क्यों नहीं, बड़ा रोड है, तो यहाँ पे वो रेड बस जो चारा फैसल पे दूसरी जगहों में चली, तो ये रूट चला देना चाहिए था। बसेस का रूट तो बना सकते थे ना, इसी वाली बसें चला। हाँ, ये बात जो है आपकी सही है कि न्यू टाउन से कम से कम मिलेनियम तक तो चला दे लोग। असल बात जो है कराची शहर का ये है, आप रोडों का हाल देखो, सारे टूटी हुई है, रोडों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो मरीज होते हैं उससे बदतर हाल हो जाता है जब हॉस्पिटल तक। कहाँ से आए हो? मैं बलूचिस्तान कोयटा ज़िला अरनाई से हूँ। और किसी कोई पेशेंट है आपके साथ? पेशेंट है सर। अंदर है? अंदर है। रोज आना जाना यहाँ आना जाना होता है। कहाँ रिहाइश कहाँ रखी? होटल में है, सदर में सर। तुम यहाँ से सदर जाएंगे? सदर जाएंगे। तो अब क्या एक रिक्शे में जाएंगे, बसें या रिक्शे बदलते हुए जाएंगे? नहीं, बदलते हुए जाते हैं खामखा सर। चलें, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, ये अवामी मुश्किलात जो है ना, वो हम बता रहे हैं कि जिस क्या कह रहे हो भाई, बता दो, अपनी कथा भी सुनाओ। हाँ, मैं सुनाऊंगा। हाँ, क्या हुआ भाई? आप अभी बात कर रहे थे रिक्शे वालों की। जो जब रिक्शे वाला जो जलालत में है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? मैं रहता हूँ सरजानी में। सही है। सरजानी में मैं दिन भर काम किया मैंने, गर्मी में मेरी हालत ख़राब थी। सही है। 1500 का काम किया मैंने। ओके। मेरे को ये समझ लें 1500 ही बचे, गैस ये पैसे कंपनी में डलवा के 1500 ही बचे। आप ऐप पे चलाते हो? जी। कौन सी वाली ऐप? इनड्राइव पे। इनड्राइव पे चलाते हो? तो मैं जब शाम को बच्चों के लिए अपना खाना लेने के लिए वो 1500 जमा करके ले जा रहा था, रास्ते में सार्जन ने पकड़ लिया मुझे, तो वो 1500 लिए, तो बाद में ये गाड़ी को छोड़ा। क्यों? ये गाड़ी क्यों बंद हुई? ये गाड़ी इसलिए बंद हुई, लाइसेंस था? लाइसेंस नहीं था मेरे पास, NSE था। लाइसेंस के बगैर कैसे रोड पे? लाइसेंस तो कहाँ से बनवाए अभी? लाइसेंस ऑफिस से बनेगा आराम से। नहीं बनवा सकते ना। क्यों? इतना फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, कमाएं खाएं या उनको दें। हाँ, ये मेरा बयान ऊपर आप भेज दें। आपका बयान ऐसे के ऐसे हम चला देंगे। लेकिन मसला ये है कि आप बगैर लाइसेंस ये चला रहे हो, ये ख़तरनाक है ना। अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पास लाइसेंस होता है कम से कम उसके पास इतनी उसको इस्तेस्ना मिल जाती है कि अगर उससे कोई जान चली जाए तो कम से कम। हाँ, पूरी कमाई दिन भर की ले ली, तो बाद में जाके गाड़ी को छोड़ा। मेरे बच्चे शाम को भूखे बैठे रहे। शादीशुदा हो? हाँ, मेरा एक बेटा है। अच्छा जी, सरजानी में मैं रहता हूँ। तो यहीं रोज़ आते हो? आगा खान से यहीं काम करते हो? आगा खान से ही आता हूँ रोज। तो यहाँ अच्छा मिल जाती है यहाँ से? जी, मिल जाती है यहाँ से सवारी। तो आप लोग इन ज़्यादातर ये क्या सब इन ड्राइव वाले हैं, या वो आप लोग ऐप पे ही चलाते हो, या ऐप वाले हैं ज़्यादा, इसलिए लाइन बना के खड़े रहते हो? हाँ, यहाँ इस पे लगा हुआ है, जो भी आएगा ऐसे। अब वो जो बार्गेनिंग करते हैं कि भाई मुझे 100 दे दो, 200 ले लो, वो आपने ख़त्म। ऐप वाला सिलसिला सही है, उसके अंदर खुद ब खुद। लेकिन वो भी तो पीक आवर्स के अंदर तो वो महंगा हो जाता है ना, आवाम की सहूलत तो नहीं रहेगी, वो तो फिर महंगा पड़ता है, शाम को बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है ना उसका। तो आप लोग तो दिन भर चलाते हो, इससे आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि आवाम। अब ये तो अस्पताल है, यहाँ वैसे ही लोग परेशान होते हैं। रात को भी बढ़ता है, सुबह के टाइम भी बढ़ता है, बढ़ जाता है जी। रिक्शा चलाते हो या आए हुए हो? रिक्शा चलाते हो? पहले चिंची कौन चलाता था यहाँ? इस रूट पे कोई है चिंची वाला? कोई भी नहीं है। तो वो चिंची गए कहाँ? रातों रात 2 हफ्ते भर में वो चिंची भी गायब हो गए। मैं तो ढूंढता हुआ निकला, कहाँ गए? कुछ भाग गए। कहाँ भाग गए? अबे तो कन्वर्ट गया हो गया, रिक्शे बन गए रातों रात।
रश्के तो बनेंगे ना, जाहिर सी बात है। 10 गाड़ियाँ पकड़ी गई तो 15 छुप गई, कोई और रूट पकड़ लिया उन लोगों ने, क्या करें, वो भी तो रोज ही करेंगे ना बेचारे। अच्छा, मसला ये अब यहाँ पे भी यही रश्के चल रहे हैं, चिंची वाला हिसाब ले रहे हैं पैसे। कैसे? 50-50 रुपया जैसे चिंची ले रही थी। तो इसमें तो बैठने की जगह 4 आदमी की भी नहीं पीछे बैठ रहे हैं, 2 आगे बैठ रहे हैं, तो लोग इतने एक साथ बैठ जाते हैं भाई। तो एक रिक्शा खवातीन गुर्बत इतनी है कि लोग घुस जाते हैं, 4-4 पीछे बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ भाई क्या करें, मजबूरी है। एक ट्राई मारते हैं, इनसे बात करते हैं, अगर ये बात कर सके हमसे। लेकिन लोग खड़े हुए हैं यहाँ परेशान। देखें, परेशानी तो है लोगों की। ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ गाड़ियाँ लाइन से लग गई, रिक्शे लाइन से लग गए, लेकिन अब लोग किस तरह अपनी ड्यूटियाँ करके वापस घरों को जाएंगे। अब ज़्यादा परेशानी जो है ना यहाँ ख़वातीन को ही होती है, क्योंकि अब वो यहाँ अस्पताल से काम करने वाले, यहाँ पे आने वाले मरीज़ों के वो लोग वो परेशान। यहाँ पे चिंची बंद कर दी हुकूमत, लेकिन ऑल्टरनेट कोई बस सर्विस नहीं थी जो रेड बसेस जैसे शारा फैसल में चल सकती थी। बड़ा रोड है, क्या कहेंगे कि ये बंद हो जाने चाहिए शहर से चिंची? नहीं ज़रूर, बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत मुझे फ़ायदा था इससे। अब मैं खड़ा हूँ, देखें बस के इंतज़ार में खड़ा हूँ। यहाँ से कौन सा बस का रूट है? बस यहाँ से आएगी मेमनगोड़ जो जाती है, वो बड़ी वाली बड़ी बस आएगी, वो देर में आएगी। सही है, लक्ष्य फ़ौरन मिल जाते हैं, उससे बड़ी आसानी रहती है। अब आप लोग का टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ गया घर जाने का? ड्यूरेशन बढ़ेगा, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करना पड़ेगा, हाँ। तो हुकूमत वापस चला दे। बिल्कुल चलाने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हादसा बढ़ते हैं उनसे, और वो ट्रैफिक का फ्लो के अंदर वो देखे ना, रिक्शे भी खड़े हैं तो बेहंगम खड़े होते हैं। हाँ ये अलग बात है। अच्छा, ये चल तो रही है बड़ी बस, यहाँ पे आ गया रूट तो है। कहाँ जाएगी? ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, रिक्शे बाहर एक सहूलत थी, मैं समझता हूँ, या कोई और इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। हम इस बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अगर हमें मिल जाए। आ जाए जी, साथ ही ज़रा लोगों से पूछ लेते हैं। इस रूट पे चिंची बंद हो गया, माशाल्लाह सिंध हुकूमत ने ये काविश कर दी कि उनको ये बसेस दे रहे हैं, लेकिन उनकी अब सिंध हुकूमत ये वाली सर्विस देना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ क्या आवाम की सहूलत के लिए ये इतनी बसेस की तादाद है कि वो पीक आवर्स जो कि हमारे शहर के अंदर जब लोग कामों से घरों की तरफ जाते। सर, इस रूट के ऊपर चिंची चलता था, वो बेहतर था या लोगों के लिए और परेशानी अब बढ़ गई है उसके बंद होने से? कुछ बताएंगे? नहीं, बेहतर है, सर्विस बहुत अच्छी सर्विस दी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। बस बात यह है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, बसेस का इजाफा करने की ज़रूरत है, बसेस की इजाफे की ज़रूरत है। ये अभी रूट कहाँ से आ रहा है, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नुमाइश से रूट है और मलिर कैंट तक ये जाता है। मलिर कैंट से? ये जौहर से होता हुआ जाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली वहीं से जाता है। ठीक है। और ये कट इसने कहाँ से लिया जब ये जेल चुरंगी से इस तरफ? ठीक है, तो आप लोग बेहतर ये समझते हैं ऐसी सर्विसेज, ये सर्विस के रूट पे बसेस ज़्यादा होनी चाहिए कि बसेस की जो तादाद को एक्सटेंड करें और उसकी सीट को है ना सीट बाय सीट करें। अभी कुछ रश नहीं है, वरना पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। जी, इस बस के अंदर भी सुबह के वक्त भी ऐसे ही होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। प्लानिंग सही करें, आवाम को सही फैसिलिट करें तो अच्छा है, वरना तो ये है कि खूबसूरत चीज़ तो दे दी है पर इस्तेमाल करना आता नहीं है, ना आवाम को आता है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आता है। ठीक हो गया जी, अवामी राय लेनी ज़रूरी थी। बस रुक गई है तो हम यहीं उतर जाते हैं। 1 मिनट भाई, ज़रा रोक दिएगा तो हम यहीं उतर जाते हैं। अच्छा जी, चले, हमने जैसे बस में बात करी, ज़रा लोगों से पूछ लेते हैं। हम वहीं आगा खान पे ही मौजूद हैं। अब देख लें, लोग परेशान हैं, यहाँ रिक्शे लगे हुए हैं और ये बाइकिया वाले भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चिंची बंद हुआ तो उससे आप लोगों के लिए कुछ सहूलत, ज़्यादा काम कुछ मिल रहा है? लोगों परेशान नज़र आ रहे हैं या आप लोग कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं? लेकिन ये है कि थोड़ी बेहतरी आई हुई है ट्रैफिक जाम ना होने की वजह से। अच्छा, और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको आप लोगों के पैसेंजर बढ़ गया? नहीं, पैसेंजर तो कोई नहीं बढ़ा अभी तक। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ रिक्शे वाले बिठा के 50 रुपये में लेके जा रहे हैं, उन्हें रिक्शों को चिंची बना लिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। अभी गया मेरे सामने, यहाँ से 50 रुपये ले रहे हैं, 4 लोगों को बिठा के घूम। नहीं, 50 रुपये में नहीं, वो बुकिंग में ही जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वो देखो, जो वो 50 वाला नहीं है ना, वो लेके जाना पड़ेगा उसको। अच्छा भाई, यहाँ पे जो रिक्शे वाले वो चिंची में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए, सही बताइएगा। यहाँ पे जो रिक्शे वाले वो तो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। नहीं, क्यों? 50 मैंने अभी देखा, 50 रुपये देंगे, मिलेनियम जाएंगे। नहीं, ऐसा 4 लोग बैठ के जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे कारोबार है नहीं। अब जो घर की तरफ जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बोले कि चलो हम खाली आए तो किसी को बिठा के ले जाए। वो गरीब आदमी अगर 20-30 रुपये दे के अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता तो अच्छी बात है।
आपका क्या ख्याल है? हम तो सर अवामी सहूलत के लिए जो इकदाम हो, सहूलत हो, सहूलत हो ना, आवाम के लिए सहूलत है ना। आप देखें कि अगर एक आदमी गरीब आदमी है, अगर हुकूमत को चिंची बंद करना है तो यहाँ पे रेड बसेस का रूट पे बसेस ज़्यादा कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 अस्पताल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं, लोगों का फुटबॉल। बसेस जो है, एक तो वो आती है लेट आती है, और दूसरी बात है कोई अफोर्ड करे नहीं करे। अब जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे पास 20 रुपये है तो वो लाल बस वाला तो लेगा नहीं ना 20 रुपये, वो चिंची वाला भी तो पैसे चिंची वाला ले लेता है। वो कहने का मतलब ये है कि उसको बोल भी दो ना कि भाई हमारे पास नहीं है, यही है, वो छोड़ देता है। अच्छा, हाँ, वो छोड़ देगा आपको वहाँ तक। आप आधे जन्नत के लोग हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक दे देगा। अगर उस आप क्या करते हैं? मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो पहले चिंची था आपके पास? नहीं, मेरे पास शुरू से 3 सीटर है, 3 सीटर। मेरे को तकरीबन 22 साल हो गए मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अभी एक बच्चा मिला, वो कह रहा है यार मुझे अभी परेशान हूँ, मैं रिक्शा चला रहा था, शुक्र है अल्लाह, और 1500 रुपये मैंने कमाए थे और वो भी पुलिस वाले ने ले लिया। मैंने कहा क्यों लिए? कह रहा है मेरा वो नहीं है लाइसेंस। लाइसेंस तो बना। पुलिस वाले तो आपको रोकेंगे, बाकी ये है कि उनका यही काम है कि आपके पास पेपर है या नहीं, बस। ठीक हो गया। चलें जी, ये अवामी राय आज हम लेने निकले थे कि चिंची गरीबों के लिए अच्छा है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई चिंची चलना भी चाहिए और लोगों के लिए अच्छा है, ट्रैफिक के, सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए जितने मुंह उतनी बातें, जो कहते हैं ना वो वाली बातें। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें और मज़ीद लोगों से और रूट पे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जैसे आपको दिखाया आगा खान से मुत्तसिल जो रोड अब आता है, ये मिलेनियम का शॉपिंग मॉल का ये वो चौक है जहाँ बेशुमार चिंची खड़े होते थे। भाई ज़रा यहाँ पे ये चिंची बंद करने का फ़ैसला हुआ, ये अवामी सहूलत हुई, रोडों पे चलने के लिए आसानी हुई, या हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम हुआ या बुरा इकदाम? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो, तो जहाँ तक मेरे इल्म में आया है कि ये कमिश्नर कराची ने बंद किए हैं। ऐसी ही बात है? ऐसे ही तायद कर देना मेरी बात की कि हाँ ऐसी ही। तो मैं थोड़ा सा उनसे ना थोड़ा सा नाराज़ हूँ यार। अच्छा, वजह ये है कि पूरे हो जाओ। नहीं, पूरे नहीं, हम थोड़ा सा नाराज़ हूँ। थोड़ा काम उन्होंने अच्छा करा, ये बाकी भी पूरा कर देते वो। अच्छा, उनको चाहिए कि ये चिंची रक्शे 2 सीटर वाले हों या 4, ये बंद कर दें वो। आपको अंदाज़ा है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन गुजर नहीं सकते, लेकिन अभी मैं ऐसे आया हूँ इजीली। अगर चिंची होते तो उस चौक से लेके इस चौक तक ये इतने डबल वे में खड़े होते हैं कि आप आम दिन में भी नहीं गुजर सकते। ऐसे ही है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना चाहिए था कि इस रोड उनको चाहिए इस पर पाबंदी लगा दें। जब सिंध गवर्नमेंट मेट्रो के बड़े बड़े रूट लेकर आ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, तो लोग यार उसमें सफ़र करेंगे ना। और जहाँ तक रही थोड़ा सा चलने की बात, कि मेट्रो की बस वहाँ पड़ती है तो लोग इसके लिए भी स्टॉप पर ही आते हैं भाई, ये घर के बाहर नहीं आता है। लोग इसके लिए भी स्टॉप पर आते हैं। लेकिन उसका मसला ये है ना कि ये चिंची गली मोहल्लों में ऐसे चल रहा है कि वो आपको घर की दहलीज से उठा लेता है। ऐसे बहुत कम है, ऐसे रूट्स बने, ऐसा रूट्स बहुत कम है। लेकिन ये मेन रोड पे गलियों में भी घुसने लग गए बहुत ज़्यादा। और इन्होंने में आ गए, बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया पूरा। इनको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि रूट पे पाबंदियों से बंद, इनको बंद कर देना चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स आ गई हैं हमारी सहूलत के लिए, ऐसी 14 जून तक तो बंद है। आप भाई बंद है वो तो, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ऐप्स हैं जहाँ से हम घर बैठे राइड्स करा सकते हैं। और आप एक आजमा के देख लीजिए, एक बात चले, आप एक आम रोड पे से नॉर्मल 2 सीटर रक्षा करवाएं, मिसाल के तौर पे जौहर से लेके तारिक रोड का, वो क्या रेट बोलता है, और आप ऐप वाला करवा लें, आपको ऐप से 100-150 रुपये का कम का फ़र्क मिलेगा। जबकि रोड पे से जब आप कराते हैं ना, वो 150-200 रुपये ज़्यादा ही मांगता है। ये मेरा तजुर्बा है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, लेकिन ऐप वाला जब पीक आवर्स होते हैं तो उसमें वो रेट फिर बढ़ जाते हैं। अब चाहे वो सुबह का और शाम का जब पीक आवर्स थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजह ही पीक आवर्स इसीलिए तो है कि ये जब जाम होता है तो उन्होंने पीक आवर लगा दिया। जब ये रोड खुला मिलेगा तो नॉर्मली रेट चलेंगे भाई। लेकिन मेरे हिसाब से इसको बंद होना चाहिए। जो मेट्रो के बड़े बड़े रूट्स, गुलशन इकबाल वाला यूनिवर्सिटी वाला रूट चलने वाला है, इतने बड़े बड़े मेट्रो के रूट बन रहे हैं। आपको पता है नया काम हुआ, ये देख रहे हैं सीटर, ये इसके अंदर ये 4 अब 50 रुपए में, मैं आ रहा हूँ न्यू टाउन में, 50 रुपए में यहाँ तक लेके आ रहे हैं 4 लोगों को बिठा के। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो फिर से वो वाला शुरू कर दिया। और मैं सबसे बड़ा आपको बताऊं, ये मेरी बाइक पे भी मार देगा या किसी गाड़ी वाले की मार, सबसे बड़ा इसका रोना उतरती पता है क्या शुरू होगा? जबकि रोना ये झूठ है। इनके ठेकेदारों के पास 50-50 रक्षे होते हैं एक बंदे के पास, और जब ये उतरते हैं इनको पता है क्या बोला है? इनको बोला है तुमने सबसे पहले रोना यही रोना है
यार हम तो इतने गरीब हैं, और वो सच बोल रहा है, वो तो गरीब ही है, लेकिन जिसके रक्षे हैं 8-10 वो तो अमीर है ना भाई। रक्षे ने गाड़ी मार दी और उसके बाद वो सबसे पहले रोना रोता है कि मैं तो देहात से आया हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, कमाने आया हूँ यहाँ तो किराए पर हम घर पे रह रहे हैं। इतना बड़ा रोने की वो इतनी बड़ी फिल्म सुनाएगा। उसके बाद 9-11 जिसकी लगनी थी उसकी ठुक गई, उसकी गाड़ी भी ठुकी और उसकी जेब की भी ठुकी भाई, 40-50 हज़ार रुपए की। तो उसका काम हो गया बराबर और वो अपने घर चला गया और रक्षे वाला अपने घर चला गया। अच्छा, आपको लगता है ये जो आपसे थोड़ा सा आगे जो एक रेड लाइन मंसूबा है 2027 में मुकम्मल होने की बात हो रही है, तो जब ये मंसूबा आ रहा है या ये चीज़ें पैसे हुकूमत के पास हैं नहीं, वफाक ने पैसे देने या वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने या सिंध हुकूमत ने अपने बजट में से कुछ लगाना है, हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, आप थोड़ा आगाही है इसलिए मैं आपसे सवाल कर, तो ये क्यों खोद दिया ये रोड? अगर ये जब हमारे पास पैसे ही नहीं थे क्यों खोद दिया? देखिए रोड खुदे हुए पूरे सिंध के खुदे हुए हैं, रोड तो खराब है, गटर फटे हुए हैं, रोड खुदे हुए हैं, सारा निज़ाम खराब है, वो बात अपनी जगह है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जब पहली ही चीज़ें ख़राब हैं उसके ऊपर मैं मज़ीद ऐसे रक्षे छोड़ दूं तो मतलब मेरा बेड़ा गर्क ही हो गया। मतलब मैं मतलब जाना भी हो तो कहीं जा नहीं सकता हूँ मैं। अरे आप छोड़ दो यार, आप गाड़ी को तो छोड़ दो, लोग कहते हैं ना गाड़ी पे, आप मुझे बाइक पे इन रक्षों के होते हुए बाइक पे जाके दिखा दो सही से। आप बाइक पे नहीं जा सकते, गुजार सकते हैं। आप लोग भी तो जल्दी में होते हो, बाइक वाले भी तो जल्दी में होते हैं। हर बाइक वाले को बहुत जल्दी पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है मुझे आज तक समझ नहीं आया, जल्दी नहीं होता है सारा। मैं अपनी गवाही देता हूं। और माशाल्लाह आजकल ये बड़ा ट्रेंड चढ़ गया है कि 110, 125 और ये सुजुकी की आ गई हैं और तेज़ी से और मज़े से जा रहे हो, हादसा बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें जो लोग लड़के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी उम्र के 22 साल 25 साल के लड़के, उनको असल में यहाँ से भी जल्दी जाना है और वहाँ भी जल्दी जाना है उनको, समझ रहे हैं आप, दोनों तरफ जल्दी जाना है। यहाँ भी तो जल्दी में आगे कहाँ जा रहे हो? क्या कहाँ यहाँ नहीं जा रहा, वो असल में उसको डायरेक्ट ऊपर जाना होता है जल्दी। सिर्फ ये चक्कर है जल्दीबाजी में अपनी भी हालत, टांग टूट गई, मसले मसाइल, हम आराम से जाते हैं हम एज वाले। लेकिन मकसद कहने का ये हैगा कि ये मेट्रो के जो रूट चल रहे हैं 2027 में अल्लाह ने कहा मुकम्मल, यार 28 में मुकम्मल तो हो जाएगा, इन पे तो काबू पाते 2 साल लग जाएंगे। ये तो दाम है ना, अच्छा ही, वो तो इनको तो अभी आप यानी मुतमईन है? अरे मुतमईन, मैं कमिश्नर कराची से बड़ा सख्त नाराज हूँ। उनको चाहिए था इस पे बैंड लगाते तो मैं कराची के बेहतरीन तारिक रोड पे एक मिठाई वाले वहाँ से मिठाई का एक टोकरा लेके जाता, बोलता ये आपने काम बड़ा अच्छा करा, लेकिन मिठाई इसलिए नहीं पहुंच सकती कि उन्होंने काम अधूरा करा है, वो बैंड लगा दे। चले हम उनसे कोशिश करके बैंड करा लेंगे, फिर आपसे मिठाई खाने आएंगे। लाजमी इनका नंबर ले लो भाई, मेरा नंबर, ताकि इनको हम लिंक भी भेजेंगे और फिर इनसे मिठाई खाएंगे। बिल्कुल, ये बैंड जाना चाहिए। अबे ये तो इनका रोना गाड़ी मारते वक्त भी यही है, हम गरीब हैं, हम ये। अबे तो गरीब के लिए 50 रोजगार और हैं भाई, कोई और काम कर लो जाके यार, रोड पे ही क्यों ठोकना रक्षा यार लाके तुम्हें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आइए जी, अवामी राय, हमने हर तरीके से आपको आवाम की आज राय सुना रहे हैं। इस चिंची रिक्शे की वजह से लोग जज्बाती हो जाते हैं। आइए मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। चलें हम अब आपको जहाँ दिखा रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी अब बेहतर है जब से ये कमिश्नर कराची ने जो ये इकदाम उठाया है कि 14 जून तक जो है ये अब चिंची रिक्शे पे एक पाबंदी लगाई गई ताकि ये ट्रैफिक की रवानी रहे। ज़रा इनसे जानते हैं सर, 1 मिनट आपका चाहिए होगा मुझे। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको हमने डिस्टर्ब कर रहे हैं काम के दौरान। मुझे ये बताएं, ये जो जब से ये चिंची बंद हुआ, हमें ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि अब रोड खुले हैं, ये रोड सबसे ज़्यादा चौक होता है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, ये पीक आ रहा है इस वक्त, तो ये अच्छा इकदाम हो गया, ये आगे मज़ीद होना चाहिए। अच्छा, ये रिक्शे चले कहाँ गए? आप लोगों ने क्या किया? ये एकदम से गायब हो गए। ये बंद हो रहे हैं, इन पे फायर हो रही हैं। अच्छा, ये चालान हो रहे हैं, बड़े चालान हो रहे हैं। ये एक 188 में क्या होता है? 188 में FIR हुआ है। FIR होता है? अच्छा, 188 में FIR हुआ है। और जुर्माना कितना है इसमें? तो जुर्माना तो जितने उसके जुर्म में ना, तो परमिट वगैरह दूसरी चीज़ें जो उसके ऊपर आती हैं, कानून के ऊपर जो लगता है वो चालान दिया जाता है, तो उसके हिसाब से चालान दिया जाता है। दफ़ा 144 के तहत जितना उसका जुर्म निकलेगा उसके हिसाब से चालान हो जाता है। अच्छा, अब मज़ीद आप क्या समझते हैं कि ये कंटिन्यू होना चाहिए? वैसे आप पुलिस आप देखें फील्ड के लोग हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये जब बंद हुआ तो अब आप लोगों को कितनी दुश्वारी है या कितना फ्लो कितना बड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए आप खुद देख लें जी, वो नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, वरना हर जगह ये मछली मार के बुला के बैठे रहते हैं, भगाना, क्योंकि पैसेंजर बैठा होता है और एक उतार रहा होता है, एक बैठा होता है, एक उतार रहा होता है। अब पता है उसमें लोग क्या कहते हैं, आप भगा क्यों चलते हुए पैसेंजर को ना उतारते भगा सकते हैं ना, तो
लगा के ना उसको डाला नहीं है, क्योंकि पैसेंजर लड़ेगा हमसे। हाँ सही कह रहे हैं, आवाम शहरी मसला आ जाता है। आवाम जो होती है ना, इनकी बहुत सपोर्ट है। अभी भी आवाम बहुत सपोर्ट कर रही है, कुछ कह रहे हैं कि भाई चलने चाहिए, परेशानी हो गई ये, क्योंकि रूट ऐसा है जिस रूट पे इन्होंने अभी ये बंद किया, और ये वाला रूट है मेरे ख्याल से, तो जब उतरता है ना हम उसको भगाएं। लेकिन अब एक नया मसला आया और मैंने जो अभी देखा है फील्ड पे निकला, रिक्शे वाले 50-50 रुपए लेके एक ही रिक्शे में 4-4, 5-5 लोगों को बिठा उनको भी रोक रहे हैं, चालान दे रहे हैं, खड़े हैं, चलान दे रहे हैं, उनको भी चालान दे रहे हैं। उनके लिए क्या है काम आता है? उनके लिए काम आती है कि उनके वो भी 188 पे आएंगे। वो 188 में नहीं आ रहे हैं, वो उनके CNG वगैरह लगाया हुआ उसने, CNG वगैरह लगाया हुआ है, लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चल रहा है, कम उम्र है, उनको चालान दिए जा रहे हैं। चलान दिए जा रहे हैं, रिक्शा बंद नहीं हो रहा, रक्षा बंद नहीं कर रहे, रक्षा बंद नहीं कर रहे, यानी थोड़ा सा हल्का हाथ है उनसे भी है, हल्का हाथ। अच्छा, ये हिदायत कमिश्नर कराची की जानिब से है। अब ये आपके साथ ये रेड कलर की फोर्स है, ये कौन लोग हैं? ये भी हमारी तरफ से वो ये इन्फोर्समेंट कराती है, ये इन्फोर्समेंट करा रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट आएंगे जो कानून लागू करवाएगी डंडे के दौर पे तो आप भी डंडा पर डालें ना, हम चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इन जैसे ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये पीक आवर्स में बहुत फ़र्क पड़ा है जब से ये चिंची के ऊपर पाबंदी लगी है, और इसके ऊपर 188 पीनल कोड के तहत जो है वो FIR भी लॉन्च हो रही है, और ये 14 जून तक जो है ये वक्ती तौर पे पाबंदी यानी 2 माह के लिए लगाई गई है, जिसको देखा यही जाना है कि ये कितना इसका असर पड़ता है, इसकी ट्रैफिक की रवानी पे कितना फ़्लो होता है। हम आए थे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यही देखने के लिए कि इस वक्त पीक आवर्स के अंदर जो होता है, जब ये शाम के औकात कार होते हैं, ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, लेकिन आज ये रवानी नज़र आ रही है, ये रोड नज़र आ रहा है, चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसकी निशानदेही साबित करती है कि ये जब से ये इक़दाम किया गया, ये खुशाइंद है, आवाम को परेशानी है जाने में, सफ़र करने में, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा इक़दाम लिया गया। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको एक नई लोकेशन से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चाह रहे थे कि ये जो चिंची रिक्शे बंद हुए, अब उससे कितना फ़ायदा किसको हो रहा है ये आप ख़ुद इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देख लें। आवाम परेशान भी है, कुछ आवाम खुश भी है, किसी का काम चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है। चिंची वाले तो गायब हो चुके हैं, ये बात तो हकीकत है। जो मिलेनियम मॉल के सामने हम देखते थे कि ट्रैफिक का फ़्लो पीक आवर्स में इस वक्त ट्रैफिक जैम होती थी, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा है। सर, ये जब से बंद हुए कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को? ट्रैफिक में तो काफ़ी फ़र्क है, ये इसी मकसद के तहत बंद किया गया था। जी, काफ़ी फ़र्क है, और ये असल में जहाँ देखा वहाँ ब्रेक लगा लेते थे। बिल्कुल सही किया, ये बंद किया, बिल्कुल सही। इससे आप लोगों के काम में कोई फ़र्क आया? फ़र्क है, हमें ये सवारियाँ ला के देते थे इलाके से बाहर ला के, तो हम वो ले अब तेज़ कम अच्छा हो गया या और कम हो गया? स्लो हो गया। स्लो हो गया तो बढ़ जाना चाहिए था, अब तो लोग आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाते। नहीं, स्लो हो गया। क्योंकि ये आबादी से सवारी को उठा के लाते थे, जैसे बिटाईआबाद, पिलवान कोट, जौहर मोड़, काला बोट, यहाँ से सवारियाँ ला के हमें यहाँ देते थे, फिर हम यहाँ से आगे लेके जाते थे, तो हमारा काम स्लो हो गया। लेकिन ये कि ट्रैफिक का जो मामूल है वो बेहतर हो गया। ट्रैफिक ये है, तो अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए। तो काम तो आप लोग रोजी रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। वो असल में इनका एक ये भी मसला था ना, जहाँ देखा ब्रेक लगा दिया। ये बड़ा मसला तो बीच रोड में लगा दे। अब कोई बाइक वाला जा रहा है, वो देखा सवारी है, आपका कोई चिंची से रिक्शा कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट से बचा है? अल्लाह ने बचाया। ये हादसा से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, लेकिन ये इनका ये है कि जहाँ देखा वहाँ ब्रेक लगा दी, वहाँ ब्रेक लगा दी। और सबसे अहम चीज़ है कि ये जहाँ खड़े होते हैं वो ये नहीं देखते कि भाई थोड़ा साइड कर ले, साइड नहीं करेंगे, जहाँ बीच में लगा। बदमाशी है उनकी भाई। एक बाइक वाले कहाँ गई है बदमाशी? बाइक वाले को 4-5 चिंची वालों ने पकड़ के मारा है। अरे तो अब कहाँ गई बदमाशी, कहाँ गए खुद भी तो हैं, तो वो रिक्शे वाले ही ना। नहीं, मसला ये है कि वो है तो रिक्शे वाले ही थे ना। मसला ये था कि वो थे रिक्शे वाले, वो अब कन्वर्ट हो गए, वही रिक्शे वाले बन गए। रातों रात अब बॉडियाँ चेंज होंगी तो रिक्शे बन जाएंगे। अब यही होगा आखिरी हाल। हाँ भाई, क्या फ़र्क पड़ा कुछ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये यहाँ पे कब से आ रहे हैं सर? इधर तो हमारे 4-5 महीने हो गए। अच्छा, मुझे बताओ कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है चिंची बंद होने से? फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि आवाम भी परेशान है, और जो है ना काम पे असर ये पड़ गया कि काम स्लो हो गया। पहले आपको कब, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का काम तेज़ हो गया होगा, काम स्लो हो गया, बाइक वाले का काम तेज़ हो गया होगा। नहीं, काम स्लो हो गया, सारे बेचारे औरतें परेशान है, मर्द सारे। अच्छा, खवातीन तो आप लोगों के साथ बैठती नहीं है, मसला तो ये है ना, ये परेशान है, आवाम ज़्यादा ही परेशान, ज़्यादा परेशान। इनका बदमाशी होता है, अगर कुछ हो गया भी नहीं तो एक बंदे के ऊपर सारे 10 आ जाते हैं मिल के।
तो ये ऐसे बने हुए और ऐसे घूरते थे जैसे पत्नी का गाड़ी वालों को नहीं छोड़ते। ट्रैफिक पुलिस वाला के साथ बदमाशी करते हैं, हर बंदे के साथ बदमाशी करते हैं, तो इसलिए जो है ना बीच रोड में ब्रेक मार रहे थे, फिर जो है ना बदमाश अगर कुछ बोले डायरेक्ट गिरवान से पकड़ लेते। अच्छा जी जी बदमाश। चले जी, ये चिंची जो जब माफिया का नाम हम इसीलिए देते थे कि इनकी बदमाशियाँ शहर में कुछ इस तरीके से थी जहाँ लोग। सर ये चिंची बंद हुआ, फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी है आने जाने में? चिंची इस्तेमाल करते थे आप? नहीं भाई। कभी बैठे चिंची में? तो किस में सफ़र किस में करते थे? ये लोग इस तरह भी भाई चिंची में सफ़र किया, ये बंद हो गया, कोई आपको फ़र्क पड़ रहा है आने जाने में? कोई मुश्किलात है? थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा सूरज इस तरफ है जी। मैं अभी यहाँ सिर्फ कुछ काम के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। हाँ। तो यहाँ पे बस में आया हूँ, चिंची का पता नहीं है। गुलशन हदीद से कायदाबाद में आता जाता हूँ, वहाँ से चिंची चल रहा है। कुछ 11 रूट्स पे बन गए जिसमें ये जगह शामिल है। यहाँ बहुत ज़्यादा होते थे, अब नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आप पहले कभी चिंची में बैठे? हाँ मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ आए चिंची में? हाँ आया हुआ हूँ मैं। अब परेशानी हो रही है? अभी मैं बस में आया हूँ, अगर मैं यूज़ करूँगा तो परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल होता है। चिंची में जितने आप पैसे देते हो तो आपको जगह मिल जाती है, सीट मिल जाती है। सीट मिल जाती है, सीट बस में खड़े होकर आना पड़ता है। खड़े होने का अब तो वक्त ऐसा पीक आवर्स हो जाते हैं। हाँ यही है जी, थैंक यू। तो ये फिर हुकूमत को क्या अच्छा इकदाम है, बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आपकी राय क्या है? अभी हुकूमत थोड़ा सा इधर होके बोलो ना कैमरे की। जी जी हाँ। बिल्कुल, हुकूमत का अच्छा इकदाम है, क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाता है, लोग किसी ज़रूरी काम से जाते होते हैं तो वो परेशान नहीं होते। बाकी अगर लोग जो नॉर्मल अच्छा इकदाम क्या है, बंद करना या चलाना? अभी बंद नहीं करना, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए। हाँ क्योंकि अगर क्योंकि सीट मिल जाती है नॉर्मल लोगों को, और बाकी सुकून वाला माहौल होता है, कहीं जाना होता नहीं जाना होता, या कोई सामान वगैरह हाथ में है तो वो बंदा परेशान नहीं होता। जो नॉर्मल लोग है तो गाड़ी वाड़ी अफोर्ड तो नहीं करते ना। ठीक हो गया, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि प्रोग्राम एंड हो रहा है। ज़रा लोगों की अवामी राय हम जानने की कोशिश करें। यहाँ लड़के मौजूद हैं। भाई ये बताओ, यहाँ चिंची बंद हो गए, क्या ट्रैफिक में फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। आप यहीं के आना जाना होता है या अभी आए हुए हो यहाँ पे आए हुए वैसे? पहले गुजरे हो यहाँ पे जब चिंची चल रहे होते थे? कैसे मुश्किल थे? बाइक चलाते हो आप? बाइक पे? अभी कैसे आए हो? बाइक पे आए हो? यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा वो तो वेट कर रहे हो, वैसे यहाँ बाइक से गुजरते तो गुजरना होता है, बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ पे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यार ये चमची रखे नहीं है तो तकलीफ तो है, गाड़ियाँ भी थोड़ा सा घूम जाएंगे इस तरफ, थोड़ा सा घूमेंगे, ये अब आपको आवाम भी सुनेगी। अब बताइए, अगर रिक्शे ये चिंची बंद होने चाहिए और ये बंद हो गए, जिस जगह पे हम खड़े यहाँ पे अब चिंची बंद है, तो ये आपकी सहूलत कम हो गई या ये होने चाहिए? होने चाहिए, क्योंकि होने चाहिए। चमची रक्षा होना चाहिए, वो इस वजह से कि यार कहाँ जाएँ, पब्लिक किधर जाए। अब हम बस आएगी, बस करो वो आधे घंटे में मैं किधर जाऊँ। अब यहाँ रश्के वाले, इस रश्के वाले को कहो ये वहाँ डालमिया तक कहेगा कि मुझे 100 रुपया दो, वो 20 रुपये में लेके छोड़ता तो था। अच्छा, तो अब हुकूमत को चाहिए जो बसेज हैं वो उनकी मिकदार या तादाद बढ़ा दे। वही है ना, या तो कोई अल्टरनेट तो कोई भी है, बसें को कोई और है, कोई वैगने चलाएं, कहीं ना कहीं तो उसका सहूलत है आवाम को। अल्टरनेट होना चाहिए। असल बात ये है। क्या कहते हो आपकी, ये वैसे रोड पे होने चाहिए चिंची या नहीं? जिस तरह वो लोग चलाते हैं, जिस तरह के हमारे हालात हैं, उसके हिसाब से जिस तरह उनको चलाना हमारे सब सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ दिल चाहता है वहाँ ब्रेक, जहाँ पैसेंजर नजर आया वहाँ 20 रुपए के लिए एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। यहाँ पे आपको पता है, चिंची वाला घुस गया, बाइक वाले में घुस गया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे। ये सब चीज़ें कभी बचे हो आप इस तरह? बहुत दफ़ा इंसिडेंट्स हुए हैं सर, बहुत दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुआ है। ठीक है, चलें जी, हमने कहा था लोगों से मजीद और बात करेंगे। भाई थोड़े से नाराज, क्या आप नाराज हैं? क्या हुआ, क्या कह रहा है? चिंची मेरी बताएं, चिंची अच्छा शहर में चिंची चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, ये बता दो। चलने चाहिए, रोजगार होना चाहिए लोगों यार, लेकिन लोग तो परेशान है। ट्रैफिक की रवानी देखो, ये जहाँ पीक आवर में यहाँ पे गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती थी। बाबा क्यों नहीं होती गाड़ी, जब दूसरी जगह अब देखो कैसा फराटे से गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे ये रक्षा कड़ा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, फालतू चीज़ें अगर रोड पे खड़ी नहीं होनी चाहिए तो क्यों ट्रैफिक रुकेगी? ऐसे जब जिसका दिल करता है, जहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है वहाँ चला जाता है। तो आप कहते हैं कि चिंची चलने चाहिए? चिंची चलनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए लोगों। कितने चिंची चल रखे हुए आपने जो आप उसके फेवर में? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं है, लेकिन किसी का रोजगार नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक, भाई आप में से कोई बताएगा चिंची चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? देखिए नहीं सर, चिंची होते कहाँ पर है बताएं? चिंची तो है, कब से बन हुए हो तो क्या बात कर रहे हो यार? वो चिंची रिक्शे तो कहलाते हैं, वो 6 सीटर जिसमें बिठा के यहाँ नीले रिक्शे है ना वो। हाँ, वो कहलाते तो वही चिंची है। वो तो बंद हो जाए, अच्छी बात है भाई। बंद हो जाए, अच्छा है। तो बंद तो हो गए, बिल्कुल ही बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। सर आपने कभी सफ़र किया इसमें? मैंने चिंची में सफ़र नहीं किया कभी, लेकिन उससे परेशान है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, और चिंची के जो ड्राइवर होते हैं अक्सर देखा है कि वो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, बगैर लाइसेंस वाले
और वो गाड़ियों को, बाइकों वालों को टच करते हुए जाते हैं। उससे परेशानी का सामना था लोगों को, और अच्छी बात है, चिंची बंद हो जानी चाहिए शहर से। बंद हो जानी चाहिए। आज हमारी कोशिश थी ये चिंची रिक्शे के जो 14 जून तक इसके ऊपर पाबंदी आयद की है कमिश्नर कराची की जानिब से। अगर ये चलेंगे इनके ऊपर पीनल कोड 188 के तहत FIR लॉन्च होंगी, चिंची बंद किए जाएंगे, इनको सज़ाएँ होंगी। ये तमाम इकदाम थे। आज हमने आपको बसेस में दिखाया क्या हाल है, रेड बसेस दिखाई, दूसरी मिनी बसेस दिखाई, जहाँ लोग इस वक्त मिला जुला रुझान है। जिनकी परेशानी है वो कहते हैं कि जी चिंची चलने चाहिए, लेकिन बेशतर लोगों को कहना है एक अच्छा इकदाम है क्योंकि पीक आवर्स में सड़कें खाली हैं, जहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स है जिनकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी अब बहाल हो गई है। आज के प्रोग्राम के तवज्जो से हमने कोशिश की थी आपको ये तमाम हालात दिखाएं शहर से। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।